देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ सके, इसे लेकर आईडीए की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। जहां आईडीए संचालक मंडल की बैठक के बाद एक बार फिर 200 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। जहां शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सके, इसे लेकर 3 नए फ्लाईओवर का निर्माण शहर में किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में 200 करोड़ के विकास कार्यों को मिली स्वीकृति। शहर में बनेंगे 3 नए फ्लाईओवर, जल्द होगा भूमि पूजन। आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने जब से बतौर आईडीए अध्यक्ष कार्यभार संभाला है, तब से ही वे लगातार इंदौर शहर के विकास को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं अब इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 200 करोड़ की निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें खजराना, लवकुश और भंवर कुआं में बनने वाले फ्लाईओवर शामिल है। वहीं इस फ्लाईओवर का भूमि पूजन भी जल्द संपन्न कराए जाने की तैयारी की जा रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई है। पिछले 1 माह से लगभग आचार संहिता होने से और हर बार जो हमने प्लान किया था कि हम 15-20 दिन में, 25 दिन में लगातार उस क्रम को बनाते हुए और जो काम लंबित रहते हैं या जिनका बोर्ड में स्वीकृति होना होता है, उस काम गति को बना रखे हैं। किंतु 1 माह में थोड़ा सा उस वजह से विलंब हुआ है, किंतु फिर भी हमने उसकी सारी पूर्तियां कर ली है। करीब 200 करोड़ के लगभग अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृति आज संचालक मंडल में हुई है, जिसमें मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के निर्देश, मंशा और उनकी जो इच्छा है कि इंदौर तेज गति से विकास करे, उसी के अंतर्गत 3 फ्लाईओवर जो है उनको बोर्ड ने स्वीकृति दी है। उनके जो टेंडर स्वीकृत हो गए हैं, अब केवल उसमें उनके अनुमति से और भूमि पूजन करके काम प्रारंभ करना, ये काम उसमें होने वाला है। ऐसे मुख्य रूप से 3 फ्लाईओवर, उसमें खजराना, लवकुश और भंवर कुआं, ये 3 टेंडर हुए। साथ ही साथ हमने इसमें फूटी कोठी और महू नाका, इसको भी लिया था, तो उसका मिट्टी परीक्षण हो चुका है। उसके भी टेंडर हम जारी करने वाले हैं। जब टेंडर आ जाएंगे, स्वीकृति के लिए बोर्ड की बैठक में उसको रखा जाएगा। तो ऐसे मुख्य रूप से ये प्रमुख विषय ये थे। साथ ही साथ कुछ और विषय ऐसे हैं जो बोर्ड की बैठक में आना चाहिए थे, तो वो स्टार्टअप को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित भी किया था, उनकी मंशा भी थी कि हम सुपर कॉरिडोर पे जो 450 करोड़ का स्टार्टअप पार्क बनाने वाले हैं, उसके टेंडर भी हुए हैं। साथ ही साथ इसी के साथ अन्य मामलों को लेकर भी इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में चर्चा हुई। विकास प्राधिकरण अब लगातार तेज गति से त्वरित जो यहाँ मामले लंबित थे, उनको निराकरण करने की दृष्टि से हमने पिछले दिनों हर बुधवार गुरुवार को शिविर लगाने का प्लान किया है। और उसमें पिछले 2 सप्ताह से अनेक प्रकरण जो पिछले 1-1, 1.5 वर्षों से केवल इस बात के लिए लंबित थे कि संबंधित व्यक्ति से प्राधिकरण के अधिकारियों की बात नहीं हो पा रही थी। कुछ उनको ऐसा लगता था कि हमारे कागज़ पूरे हैं, इनका ऐसा कहना था कि हमारी इसमें कुछ कमियाँ हैं, तो उनको फ़ोन करके बुला करके एक व्यक्ति से बात करके उन कमियों को पूरा करके जो ऐसे लंबित मामले हैं, चाहे लीज नवीनीकरण के हो, फ्री होल्ड के हो या एनओसी को लेकर के है, नामांतरण को लेकर के है, तो वो गति बन गई। पिछले 2 सप्ताह में हमने करीब 300 ऐसे प्रकरण निराकृत कर दिए हैं जो पिछले 1-1, 1.5 वर्षों से लंबित थे। प्रयत्न ये है कि विकास प्राधिकरण सारे शहर में दोनों प्रकार से काम करें। हम विकास की जो गति है उसको बना के रखें। यहाँ जो क्रमबद्ध विकास शहर का होना चाहिए उसमें भी आगे बढ़ें, और उसके अंतर्गत भी जो हमारी टीपीएस 1, 4, 5, 8 और 3, ये जो टीपीएस है उसमें मुख्य जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं उनके टेंडर भी हो गए हैं और उनके टेंडर को भी बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है, तो वो रोड के काम भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। हमने MR-12 जिसका भूमि पूजन किया था, उस रोड को प्रारंभ करने के लिए उसका टेंडर भी हुआ है। उसके
12 के आसपास जो TPS 8 जो प्रस्तावित की आईडीए ने, उसके गार्डन के बाउंड्री को लेकर के, TPS 1 की जो गार्डन बनाने वाले उसकी बाउंड्री को लेकर के, ऐसे ने हर क्षेत्र में इंदौर के आसपास प्राधिकरण जो क्रमबद्ध विकास करना चाहिए शहर का, उसमें लगा हुआ है। शहर के मध्य यातायात को सुगम बनाने के लिए जो अनेक प्रकार के फ्लाईओवर की जो प्लानिंग थी, हम 11 बनाने वाले थे, प्रारंभ में हमने 4 हाथ में लिए हैं। तो ऐसे लगातार हर 20 दिन में 15 दिन में बोर्ड की बैठक करने का जो हमारा प्लान था, उसके क्रम में आज के बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। पिछले 1 माह थोड़ा ये आचार संहिता के कारण से थोड़ा सा, किंतु फिर भी हमने इसको गति को बना ली है। ऐसी आज की ये बैठक संपन्न हुई है और इसमें सारे निर्णय किए गए। साहिल जी के आज रिपोर्ट भी रखी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ सके, इसे लेकर आईडीए की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।